ऑडियो 1। नियामक सत्ता का नियंत्रण न तोड़े। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। नियामक सत्ता का स्वरूप जाने समझे। इलेक्ट्रिकल रिव्यू नामक पत्रिका के एक अंक में चिकित्सा शोध समूह द्वारा की गई इस खोज का विवरण प्रकाशित हुआ है कि मानव शरीर की विद्युत क्षमता का पर्यावरण के विद्युतीय दबाव से घनिष्ठ अंतः संबंध है। हमारे अयन मंडल में जब भी कोई गंभीर उथल पुथल होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे शरीर की सामान्य जैव विद्युत चुंबकीय शक्ति पर पड़ता है और सामान्य क्रियाशीलता गड़बड़ा जाती है। उस उथल पुथल को संतुलित करने के लिए शरीर में कई तरह की मानसिक व शारीरिक व्याधियां उठती दिखाई देती है, जिन्हें हम रोग व शोक की संज्ञा देते हैं। विचार पदार्थ को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, उसका यह स्पष्ट उदाहरण है कि मनोसंस्थान में उतरा यह प्रभाव अविलंब शरीर के नाड़ी संस्थान में फैल जाता है और शरीर का जो अंग कमजोर हुआ वह किसी रोग या बीमारी के रूप में उसी तरह फूट पड़ता है जैसे भयग्रस्त व्यक्ति को चोर, बदमाश और अस्थिर बुद्धि चित्त लोगों को भूत प्रेत हैरान करते हैं। यह एक विलक्षण सत्य है कि प्राणी जगत की मनोदैहिक अवस्था को प्रभावित करने वाला वातावरण का चुंबकीय परिवर्तन स्वयंभू नहीं, अपितु वह उथल पुथल भी सुदूर ग्रह नक्षत्रों के विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में उथल पुथल का परिणाम होती है। प्राकृतिक परमाणु इस दबाव को चलते फिरते झेल जाते हैं, किंतु अपनी जीवनचर्या में कृत्रिमता का लबादा ओढ़े इंसान तनिक से परिवर्तन से ही लड़खड़ा जाता है। महामारियां आती है तो एक साथ हजारों लोगों को मार जाती है। सामान्य से ऋतु परिवर्तन से कितने ही लोगों को सर्दी, जुकाम, टाइफाइड तक हो जाता है, किंतु जिन व्यक्तियों के आहार विहार, रहन सहन, खान पान में प्राकृतिक साहचर्य घुला डूबा रहता है, वे उसे हल्के से बोझ की तरह हंसते खेलते झेल जाते हैं। उन्हें किसी संकट या बेचैनी का सामना करना नहीं पड़ता है। तालाब का पानी स्वच्छ और स्थिर हो तो सूर्य का प्रतिबिंब उतना ही स्वच्छ और चमकदार दिख जाएगा, किंतु यदि उसे किसी ने घेर रखा हो और पानी अस्थिर हो तो वह बिंब इस तरह बिखर जाएगा कि उसका मूल स्वरूप ही समझ में नहीं आएगा। विश्व व्यवस्था की दृष्टि से हर व्यक्ति परिवर्तनों का सामना करने के लिए विवश है। जीव रसायन, जीव शास्त्रों की तरह इन दिनों विज्ञान की एक नई विधा विकास हो रही है, जिसे जीव चुंबकीय विज्ञान कहते हैं। वैज्ञानिक माइकेल ने अपने अनुसंधानों द्वारा यह सिद्ध किया है कि आकाशीय पिंडों की चुंबकीय शक्ति हमारे आनुवंशिक जीवन या कोशिकीय जगत को प्रभावित करती है। जन्म के समय चंद्रमा के प्रभाव में होने पर बालक के स्वभाव में साहित्यिक गुण पाए गए। यदि प्रभाव शनि का रहा तो वे अच्छे डॉक्टर या वैद्य बनते देखे जाते हैं, और उसी तरह वह बालक जो बृहस्पतिवार की राशि में से जन्म लेकर बढ़ते हैं, वे बौद्धिक सूझबूझ वाले अभिनेता किस्म के होते हैं। यह तथ्य वास्तव में इस बात के प्रतीक है कि हमारा जीवन ग्रहों से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। विभिन्न चुंबकीय बल प्राणियों पर क्या प्रभाव डालते हैं, इसके अनुसंधान के परिणाम स्वरूप बायोमैग्नेटिक नामक चिकित्सा विधि का विकास किया गया है। शिकागो के बायोमैग्नेटिक रिसर्च फाउंडेशन द्वारा 15 वर्षों तक चूहों पर किए गए परीक्षणों से विदित हुआ कि इससे कैंसर सेल्स की वृद्धि रोकी जा सकती है। इस प्रभाव में कैंसर के कोषाणु बढ़ नहीं पाते। न्यूयॉर्क के डॉक्टर के मैकलिन ने भी इस तथ्य की पुष्टि की है। लेनिनग्राड चिकित्सालय में न्यूरोलॉजिकल वार्ड के रोगियों के लिए एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र के प्रति सक्रिय रहने वाली आहार व्यवस्था की गई। परिणामतः उनके गुर्दे की पथरी टूटकर घुलने लगी और रोगी को अपेक्षा से अधिक सुधार हुआ। इस दिशा में आगे के अनुसंधान एक नई संभावना की ओर संकेत करते हैं, जब मनुष्य केवल ग्रहों से मन को जोड़कर दैवी तत्वों से सीधे संपर्क का लाभ ले सकेगा। यह स्पष्टता लोगों को देववाद और उपासना की ओर ले जाएगा। उपासना और कुछ नहीं, दो चुंबकीय शक्तियों के योग का ही नाम है। गायत्री उपासना से यह तथ्य और भी स्पष्ट हो जाता है। गायत्री का देवता सविता सूर्य है। उससे उपासक में वहां की सत्य स्फूर्ति, प्राण चेतना भरती और सूर्य की आंतरिक स्थिति में जब भी परिवर्तन होता है, हमारा पार्थिव जगत उसी अनुपात में प्रभावित होता है। मनोयोग जगत में भी व्यापक हलचल उत्पन्न होती है। सूर्य बिंब में दिखाई देने वाले काले धब्बे जब जब बढ़ते हैं, पृथ्वी में व्यापक प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं।
इसी प्रकार सौर वायु, सौर ज्वालाएं तथा विकिरण भी भूकंप, हृदय व मानसिक रोगों तथा मानसिक विपत्तियों को बढ़ाते हैं। मंगल और बृहस्पति जब 90 अंश की कोणीय दूरी पर आते हैं, उस समय अयन मंडल में बड़ी तीव्र हलचल पैदा होती है। सौर विकिरण का मनुष्य की कोशिकाओं, जीन्स में तीव्र असर होता है, अर्थात हमारे स्वभाव का भी सीधा संबंध सूर्य से जुड़ गया है। इन परिवर्तनों का केंद्र बिंदु कहाँ है, यह कहना कठिन है, किंतु सापेक्षवाद के जनक आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत के अनुसार उसका एक केंद्र बिंदु अवश्य होना चाहिए। हम चाहे तो उसे प्रकृति की व्यवस्था या परमात्मा का नियमन कुछ भी कह सकते हैं। शरीर और मन की तरह ब्रह्मांड और उसका जैव चुंबकीय तत्व भी एक अनिवार्य सत्य है। अतएव जहाँ हमारी शरीरचर्या प्राकृतिक रहन सहन से स्वस्थ अनुभव करती है, उसी प्रकार हमारा मनोमय कोश मन भी उसी के अनुरूप जीवन की मूल नैतिक आकांक्षा के अनुरूप रहना आवश्यक है। अन्यथा कोई भी छोटी सी कठिनाई हमें निराशा के गर्त में धकेल सकती है। सूर्यमंडल ही नहीं, विचार तंत्र समस्त ब्रह्मांड में शरीर की नाड़ियों की तरह फैला हुआ है। चंद्रमा की घटती बढ़ती कलाएं, तड़ित झंझावात, परमाणु परीक्षणों का वायुमंडल में चुंबकीय परिवेश में पड़ा प्रभाव न केवल समुद्र, बादल, तापमान को प्रभावित करता है, अपितु शरीर स्थित विद्युतीय प्रक्रिया को अस्त व्यस्त कर देते हैं। द लिविंग ब्रेन के लेखक डॉक्टर ग्रे वाल्टर ने इस तथ्य को उल्टे ढंग से यूं प्रतिपादित किया है कि जब किसी को शारीरिक चोट लगती है, आहत स्थल की जैव विद्युतीय गतिविधि में प्रबल परिवर्तन होता है, उसी से मन पीड़ा अनुभव करता है। इसी तरह सृष्टि के किसी भी भाग में उत्पन्न दुर्दशा से मूल सत्ता का प्रभावित होना आवश्यक है। उस व्यवस्था को संभालने के लिए परमात्मा आपात व्यवस्था की तरह तीव्र परिवर्तन करता है। उसमें हर प्राणी को भागीदार होना पड़ता है। अतएव यदि इस तरह का कभी कोई दबाव पड़ता है, तो कमांडर के इंगित पर सक्रिय हो उठने वाले प्रत्येक सिपाही की तरह हमें उन व्यवस्थाओं को मानने के लिए तैयार होना चाहिए और आसुरी प्रवृत्तियों के निराकरण में जुट जाना चाहिए। मूल सत्ता के आदेश हमारी भावनाओं में, विचारों में आते अवश्य है। यदि हम उनकी उपेक्षा करते रहे और अपनी जीवन शक्ति निरर्थक नष्ट करते रहे, तो यही व्यवस्थाएं हमारे लिए घातक हो जाती है। ऐसे व्यक्ति देर सवेर आपत्ति, असफलता, मानसिक उद्वेग में फंसकर अपनी शांति व प्रसन्नता ही गवाते हैं। परमात्मा सत्ता से संबद्ध होने का माध्यम, जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, उसका संबंध परमात्मा तत्व से स्पष्ट और प्रकट हो जाता है, जिसकी अभिव्यक्ति उच्च शक्तियों के रूप में होकर संसार को प्रभावित करने लगती है और लोग व्यक्ति को अवतार, पैगंबर, ऋषि, योगी आदि मानकर पूजते और नमन करने लगते हैं। वह एक दिव्य पुरुष बन जाता है। परमात्मा तत्व, वह अनंत जीवन, वह सर्वव्यापी चैतन्य और वह सर्वोपरि सत्ता है जो इस जगत के पीछे अदृश्य रूप से काम करती, इसका नियमन और नियंत्रण करती है और जिससे दृश्यमान जीवन आता है और सदा सर्वदा आता रहेगा। इसी अनंत, असीम और अनादि ज्ञान और शक्ति के भंडार से संबंध स्थापित हो जाने से साधारण मनुष्य असाधारण बनकर अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञाता हो जाता है। अणु अणु का मूलाधार वह परमात्मा तत्व ही है। सब कुछ उसी में बनता और उसी चेतन शक्ति से गतिशील होता है। आकार प्रकार में दिव्य दिखते हुए भी प्रत्येक पदार्थ एवं प्राणी उसी तत्व का अंश है। जिस प्रकार समुद्र से उठाया गया एक जल बिंदु भिन्न दिखता हुआ भी मूलतः उसी का संक्षिप्त स्वरूप होता है और समुद्र की सारी विशेषताएं उसमें होती है, उसी प्रकार व्यक्तिगत जीवन और समष्टिगत जीवन सीमित और असीमित के मिथ्या भेद के साथ तत्वतः एक ही है। जो जीवात्मा है वही परमात्मा और जो परमात्मा है वही जीवात्मा। इस सत्य को जान लेना ही आत्मज्ञान कहा गया है। जिन जिन महापुरुषों ने आत्म प्रकाश की प्राप्ति कर ली है, उन्होंने अपना अनुभव प्रकट करते हुए इस तथ्य की इस प्रकार पुष्टि की है कि हम अपना जीवन परमात्मा तत्व से एक दिव्य प्रवाह के रूप में पाते हैं, अथवा हमारे जीवन का उस परमात्मा तत्व से ऐक्य है। हम में और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। हम और हमारा ईश्वर एक सत्य के ही दो नाम और दो रूप है। यही ज्ञान अथवा अनुभव आत्मानुभूति आत्मज्ञान के अर्थ में मानी गई है। प्रतीति के साथ शक्ति का अटूट संबंध है। जिसे अपने प्रति सर्वशक्तिमान की प्रतीति होती है वह सर्वशक्तिमान, और जिसको अपने निर्बलता की प्रतीति होती है वह निर्बल बन जाता है।
और उसी के अनुसार उसका जीवन व्यक्त अथवा प्रकट होता है। अपने प्रति इस प्रतीति की स्थापना करने का प्रयास ही आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होना है, जिसका उपाय आत्मचिंतन के सिवा और क्या हो सकता है। जब यह चिंतना अभ्यास पाते पाते अविचल, असंदिग्ध, अतर्क और अविकल्प हो जाती है, तभी मनुष्य में आत्मज्ञान का प्रकाश अपने आप विकीर्ण हो जाता है। दिव्य शक्तियां स्वयं आकर उनका सबका वर्ण करने लगती है और वह असाधारण से साधारण, सामान्य से दिव्य और व्यष्टि से समष्टि रूप होकर संसार के लिए आश्चर्य, योगी, अवतार अथवा सिद्ध रूप हो जाता है। आत्मज्ञान ही मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य है। जिसने इस लक्ष्य की ओर ध्यान नहीं दिया, भौतिक विभूतियों के लोभ में इसकी उपेक्षा कर दी, उसने मानव जीवन का सारा मूल्य गंवा दिया। जो अवसर परमात्मा से संबंध स्थापित करने और उससे बहने वाले दिव्य प्रकाश को ग्रहण करने की योग्यता उपार्जित करने के लिए मिला था, उसे अज्ञान के अंधकार में अटकते भटकते रहकर खो दिया। यह भूल मनुष्य जैसे विवेकशील प्राणी के लिए अनुचित और अवांछनीय है। इस विवेक को त्याग कर हर भटके हुए व्यक्ति को शीघ्र से शीघ्र सत्य मार्ग पर आ ही जाना चाहिए। जीवन का प्रत्येक क्षण अमूल्य और अलभ्य है, एक बार बीत जाने पर दोबारा नहीं मिलता। इसलिए भूल सुधारने में जितनी शीघ्रता की जाएगी उतना ही हितकर होगा। मनुष्य की महत्ता इस एक जीवन में ही अपना सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लेने की है। नहीं तो इतना तो कर ही लेना बुद्धिमानी है कि जो जीवन शेष है अभी अपने अधिकार में है, उसको सत्य पथ पर नियोजित कर जितना जो कुछ बढ़ा जा सके बढ़ता चला जाए। इस अपेक्षित अभियान का तारतम्य आगामी जीवन में बना रहेगा और तब वह उसी निर्धारित सत्य मार्ग पर प्रारंभ से ही चल पड़ेगा। प्रायः लोगों में यह भ्रांत धारणा काम करती है कि शरीर छूट जाने के बाद उसके साथ जुड़ी हुई हर बात यही छूट जाती है, किंतु सत्य इससे सर्वथा भिन्न है। शरीर छूट जाने पर भी जीवन का अंत नहीं होता। जीवन तो एक अनंत और अविच्छिन्न प्रवाह है, सदा सर्वदा एक तारतम्यता के साथ प्रवाहित होता रहता है। जीवन अमर है, इसका कभी नाश नहीं होता। जीवात्मा इस स्थूल लोक को त्याग कर इसके पश्चात आने वाले लोक के नए आकार में जीवन क्रम को पूर्ववत चालू रखता है। जीवात्मा का परमात्मा की ओर अग्रसर होने का यही विधान है। वह कूद कर अथवा छलांग लगाकर पूरे पथ को पार नहीं करता, वरन क्रम क्रम से सोपान अनुसोपान पर पैर रखता हुआ ऊपर चढ़ता है। एक जीवन की सारी बातें दूसरे जीवन में उसके साथ यथावत सूक्ष्म संस्कारों के रूप में जाती है और अपनी गतिविधि निर्धारित करती है। इसलिए यह सोचकर कि अब तो जीवन का बहुत भाग बेकार चला गया, अब हो भी क्या सकता है, ठीक नहीं। शेष जीवन में जो सत प्रयास प्रारंभ कर दिया जाएगा वह भी अपने पूरे परिमाण के साथ आगामी जीवन का प्रारंभ बनेगा। हमारा वर्तमान जीवन वर्तमान की वस्तु है, ऐसा मानना समीचीन नहीं। हमारा जीवन पहले भी था और आगे भी रहेगा। जीवन का वास्तविक अस्तित्व अदृश्य जगत में ही रहता है। यही नहीं, संसार की प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ जिसे हम देख रहे हैं, देख चुके हैं अथवा आगे देखेंगे, वह आज ही उत्पन्न नहीं हुई है। उसका अस्तित्व पहले से ही सूक्ष्म अथवा अदृश्य जगत में वर्तमान था। मनुष्य का प्रत्यक्ष जीवन स्थूल लोक से प्रारंभ होता दिखता अवश्य है, किंतु वह वस्तुतः पहले से ही चला आता है। वह स्थूल शरीर जिसके छूट जाने को हम जीवन का अंत मान लेते हैं, वास्तविक शरीर जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, का ऊपरी आवरण अथवा कलेवर मात्र है। यह जो कुछ क्रियाकलाप करता दिखता है वह उस सूक्ष्म शरीर की ही क्रिया होती है, जो इसके आधार पर प्रकट हुआ करती है। अपने इसी कलेवर के भीतर वह वास्तविक और शाश्वत सूक्ष्म शरीर वृद्धि करता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता रहता है। जिस प्रकार छिलके के भीतर अनाज का दाना धीरे धीरे विकसित होकर पकता रहता है और जब वह पूरी तरह पक जाता है तो बाहर निकल जाता है, जिससे ऊपर का छिलका बेकार हो जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर के विकसित हो जाने पर अथवा परमात्मा तत्व को आत्मसात कर लेने पर स्थूल शरीर बेकार और व्यर्थ होकर गिर जाता है। अंतर केवल इतना है कि अन्न का दाना अपने एक ही आवरण में पूरी तरह पक जाता है और सूक्ष्म शरीर अथवा जीवात्मा को पूर्ण विकास पाने के लिए अनेक बार स्थूल शरीर का कलेवर धारण करना पड़ता है और जिस दिन वह आत्म प्रतीति की स्थिति में पहुंच जाता है उसके बाद उसे फिर शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं रहती। वह अपने अनादि एवं अनंत जीवन प्रवाह में स्रोत की तरह मिलकर तद्रूप हो जाता है। यदि वास्तविक दृष्टि से
विचार किया जाए तो पता चलेगा कि हमारा जीवन स्थूल नहीं, सूक्ष्म शरीर ही है। हम जो कुछ करते हैं उसी रूप में करते हैं और जो कुछ आगे करेंगे उसी रूप में। हमारा यह बाह्याकार कितना ही बदलता रहे किंतु उसमें रहने वाला जीवात्मा कभी नहीं बदलता। हमारा जीवन परिवर्तनशील और अमर है और यही रहस्य संसार का सबसे बड़ा सत्य है।